Hello friends, section F, question number 2. First of all, read this question. Two brands of tires are to be compared for their mean life. The following data are available. Life in 1000 kilometers is given to you. Number of tires of brand A and B that is given to you. On the basis of mean, which brand of tires is better? On the basis of mean, which brand of tires is better? मतलब कि हमें क्या देखना है, दोनों का मीन फाइंड करना है, ओके, और मीन के आंसर पे से हमें कंपैरिजन करनी है कि कौन से ब्रांड के टायर अच्छे हैं. अब ऑब्वियस थिंग है कि जिनकी लाइफ ज्यादा होगी, ओके, जिस भी ब्रांड की लाइफ ज्यादा होगी टायर्स की, तो डेफिनेटली वो हमारे लिए बेटर है, राइट. टायर्स ज्यादा चलेंगे, ज्यादा लाइफ होगी, तो वो ब्रांड के टायर अच्छे हैं. मतलब अल्टरनेटिव में क्या करना है, मीन फाइंड करना है. जिनका मीन ज्यादा आया, मीन ज्यादा आने का मीनिंग क्या होगा कि लाइफ ज्यादा होगी, क्योंकि यहाँ पे क्या दिया है, लाइफ इन 1000 किलोमीटर. ओके, तो दोनों का हम मीन फाइंड करेंगे. जिनका भी मीन का आंसर ज्यादा हुआ वो ब्रांड के टायर्स ज्यादा बेटर है. ओके, तो यहाँ पे हमारे पास लाइफ है जो कि क्लास में डिस्ट्रीब्यूटेड की हुई है. यहाँ पे ब्रांड ए और ब्रांड बी दोनों के लिए हमारे पास फ्रीक्वेंसी एफ है, राइट. तो दोनों ब्रांड के लिए हम डिफरेंट मीन फाइंड करेंगे और कंपैरिजन करेंगे. ओके, तो यहाँ पे हमें टेबल बनाना होगा. यहाँ पे सबसे पहले लाइफ दी है, मतलब कि क्लास दिए है, तो क्लास दिए है उनके बेस पे हमें क्या फाइंड करना होता है, मीन में मिड वैल्यू, राइट. मीन में क्या रिक्वायरमेंट रहती है, मिड वैल्यू एक्स. मिड वैल्यू का फॉर्मूला क्या है, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाय 2. अदरवाइज डायरेक्टली भी एस्टिमेट किया जा सकता है. ओके, यहाँ पे 15 प्लस 10 25 by 2 12.5. 15 plus 20 35 divided by 2 17.5. 20 to 25, 20 plus 25 45, right, and 45 divided by 2 22.5. Now 25 plus 30 55 divided by 2 27.5. Similarly here 32.5 and 37.5. ओके, तो ये है मिड वैल्यू. अब इनके आंसर्स आएंगे पॉइंट में, राइट. तो पॉइंट में हटाना है और वैल्यूज को स्मॉल भी करना है, तो हम यूज करेंगे d = x - a by c, क्योंकि यहाँ पे कंटीन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है. ओके, सो d = x - a by c. सबसे पहले हमें एज्यूम मीन a डिसाइड करना है. यहाँ से सेंट्रल वैल्यू पे जाए तो ये भी ले सकते हैं या 27.5 भी ले सकते हैं. हम जाते हैं 22.5 ताकि माइनस वैल्यूज जो है वो कम आए. ओके, डिवाइडेड बाय c, तो यहाँ पे हमें a लिखना है 22.5 एंड क्लास लेंथ c वो क्या है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 15 माइनस 10 5. ओके, और यहाँ पे सब में क्लास लेंथ सेम ही है 5, तो हम यूज करेंगे d = x - a by c. यहाँ पे एज्यूम विद a वो तो हमें अपने आप ही लेना है 22.5. क्लास लेंथ c भी हालांकि हम कुछ भी ले सकते हैं, बट हम लेंगे यहाँ की क्लास लेंथ जो है 5. यदि हमने ये फॉर्मूला का यूज किया है, ठीक इसके सामने आएगा 0, उसके ऊपर -1 -2, नीचे आएगा 1 2 3. इधर आप ये वैल्यूज भी यहाँ पे पुट करके चेक कर सकते हो, यही आंसर्स इनके आएंगे. ओके, बट ये हम कब यूज करेंगे, c जब क्लास लेंथ सबकी सेम होगी तब. ओके, तो यहाँ पे आएगा 0 देन -1 -2, नीचे की साइड पे प्लस वैल्यूज 1 2 3. ओके, नाउ हमें दो मीन फाइंड करने की दो क्वेश्चन है हमारे पास. सबसे पहले ब्रांड ए के लिए हमें ये फ्रीक्वेंसी यूज करनी है. मीन फाइंड करने के लिए हमें क्या रिक्वायरमेंट होगी, एफडी की, राइट. तो पहले ये फ्रीक्वेंसी का यूज करो, डी हमारे पास है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करके हमें यहाँ पे लिखना है. सो 4 * -2 -8, 7 * -1 -7, 0 * 10 0, 5 1 5, 3 2 6, 3 1 3, और फाइंड करो इनका एडिशन सिग्मा एफडी कितना आएगा ये. सो 5 + 3 8 कैंसिल, यहाँ पे -7 and 6 तो -1 ही आएगा. ओके, यहाँ से हमें एक मीन मिल जाएगा. और हमें किसकी रिक्वायरमेंट होने वाली है, यहाँ पे सिग्मा एफडी -1, बट हमें एन भी तो चाहिए. एन क्या होगा, सिग्मा एफ मींस की फ्रीक्वेंसी का एडिशन. नाउ 7 + 4 11,
11 plus 10 21 plus 5 21 plus 5 26 plus 3 29 and 130. Okay, so n is equals to 30 and sigma fd it is -1. तो यहां से हम ब्रांड ए के लिए मीन फाइंड कर सकते हैं, राइट? फॉर ब्रांड ए मीन x बार फॉर्मूला है a plus sigma fd by n into c, राइट? यहां पे एज्यूम मीन a लिया गया है तो उनको प्लस करना है, फ्रीक्वेंसी क्लास में c का भी यूज किया है तो वो भी यहां पे लिखना है। ओके, अब वैल्यूज पुट करो यहां पे, तो एज्यूम मीन a क्या लिया गया है 22.5, सिग्मा fd का आंसर आया है -1, यहां ब्रैकेट में लिखना होगा -1 डिवाइडेड बाय n, जो ब्रांड a के लिए आया है 30 एंड इनटू c, वो क्लास लेंथ c वो आई है 5, सो 5 6 are 30. ओके, नाउ यहां पे 22.5, नाउ प्लस माइनस 1 डिवाइडेड बाय 6, सो 1 by 6 का आंसर क्या आएगा 0.17. ओके, प्लस माइनस 1 by 6 0.17, इनको माइनस करें तो क्या आंसर आएगा 50 minus 17 33 and 22 minus 0, so 22.33. ओके, 1000 किलोमीटर, यूनिट क्या रहेगा 1000 किलोमीटर. ओके, तो ब्रांड ए के लिए मीन आ गया. अब फाइंड करना है ब्रांड बी के लिए. यहां पे भी फ्रीक्वेंसीज दे रखी है, इनके बेसिस पे हमें क्या फाइंड करना होगा एफडी. डी तो वही रहेगा क्योंकि क्लास तो सेम ही है. ओके, फ्रीक्वेंसी चेंज हो रही है तो ए एफडी का यूज करो. सो 5 into -2 -10, 8 1 8 -8, 15 into 0 0, 9 1 9, 6 2 12 and 3 2 6. ओके, यहां से मिलेगा सिग्मा एफडी. नाउ 10 plus 8 18, राइट? 18 और 12 plus 6 18, सो 18 18 कैंसिल, यहां से बचेगा 9. ओके, यहां से हमें n भी चाहिए. n क्या होगा, ये फ्रीक्वेंसी का एडिशन, राइट? तो फ्रीक्वेंसी का एडिशन करें, सो 15 plus 5 20 plus 8 28 plus 9 37 plus 6 43 plus 2 45. तो फ्रीक्वेंसी का एडिशन 45. तो ब्रांड बी के लिए भी हमें f पे से n मिला है और यहां से सिग्मा fd मिला है. तो अब हम मीन फाइंड करेंगे ब्रांड बी के लिए. सो फॉर ब्रांड बी मीन x बार, इनको a दे दो x और यहां पे b दे दो. सो a प्लस सेमी फॉर्मूला होगा सिग्मा fd by n into c. नाउ एज्यूम मीन a, वो तो सेम ही रहेगा 22.5 क्योंकि क्लास तो सेम ही है. चेंज होगा सिग्मा fd, उनका आंसर आया 9 डिवाइडेड बाय n, वो है 45 इनटू क्लास लेंथ c, वो भी सेम रहेगी 5. सो 22.5, नाउ 9 5 are 45, 45 divided by 45 1, so 22.5 plus 1 23.5. यूनिट 1000 किलोमीटर. अब दोनों की कंपैरिजन करो, किसका आंसर ज्यादा आया. अब देख सकते हो x b बार, ये जो ब्रांड बी है उनके लिए भी का आंसर ज्यादा है, राइट? तो यहां पे लिख दो x b बार व्हिच इज ग्रेटर देन x a बार. ओके, x b बार is greater than x a bar. Okay, so question क्या था, which brand of tires is better? So tires of brand B is better. Okay, इनकी लाइफ ज्यादा आई है XB, इनका आंसर ज्यादा है, मतलब इनकी जो लाइफ है वो 23,500 किलोमीटर है, इनका आंसर ज्यादा आया. तो कौन से ब्रांड के टायर अच्छे हैं, ब्रांड बी के. ओके, यहाँ पे मीन पे से हमें ये फाइंड करना था कि विच ब्रांड इज बेटर. तो दोनों का मीन फाइंड करो और कंपैरिजन करो. ये क्वेश्चन मीडियन के बेसिस पे भी पूछा जा सकता है. मीडियन के बेसिस पे पूछे तो दोनों का मीडियन फाइंड करो और कंपैरिजन करो, बाकी प्रोसेस सिमिलर ही जाएगी. ओके, सो इफ यू हैव एनी डाउट इन दिस क्वेश्चन प्लीज राइट डाउन इन कमेंट सेक्शन एंड गिव यू द आंसर. थैंक यू.
6 to the 12 and 3 to the 6. ओके, यहां से मिलेगा सिग्मा एफ डी. नाउ 10 plus 8 18, राइट? 18 और 12 plus 6 18, सो 18 18 कैंसिल, यहां से बचेगा 9. ओके, यहां से हमें n भी चाहिए. n क्या होगा? ये फ्रीक्वेंसी का एडिशन, राइट? तो फ्रीक्वेंसी का एडिशन करें, सो 15 plus 5 20 plus 8 28 plus 9 37 plus 6 43 plus 2 45. तो फ्रीक्वेंसी का एडिशन 45. तो ब्रांड बी के लिए भी हमें एफ पे से n मिला है और यहां से सिग्मा एफ डी मिला है. तो अब हम मीन फाइंड करेंगे ब्रांड बी के लिए. सो फॉर ब्रांड बी मीन x बार, इनको a दे दो x और यहां पे b दे दो. सो a प्लस सेमी फॉर्मूला होगा सिग्मा एफ डी बाय n इनटू c. नाउ एज्यूम इन a, वो तो सेमी रहेगा 22.5 क्योंकि क्लास तो सेमी है. चेंज होगा सिग्मा एफ डी, उनका आंसर आया 9 डिवाइडेड बाय n, वो है 45 इनटू क्लास लेंथ c, वो भी सेम रहेगी 5. सो 22.5. नाउ 9 5 are 45, 45 डिवाइडेड बाय 45 1, सो 22.5 प्लस 1 23.5 यूनिट 1000 किलोमीटर. अब दोनों की कंपैरिजन करो, किसका आंसर ज्यादा आया. अब देख सकते हो एक्स बी बार, ये जो ब्रांड बी है उनके लिए भी इनका आंसर ज्यादा है, राइट? तो यहां पे लिख दो एक्स बी बार विच इज ग्रेटर देन एक्स ए बार. ओके, एक्स बी बार इज ग्रेटर देन एक्स ए बार. ओके, सो क्वेश्चन क्या था? विच ब्रांड ऑफ टायर्स इज बेटर? सो टायर्स ऑफ ब्रांड बी इज बेटर. ओके, इनकी लाइफ ज्यादा आई है XB, इनका आंसर ज्यादा है, मतलब इनकी जो लाइफ है वो 23,500 किलोमीटर है. इनका आंसर ज्यादा आया. तो कौन से ब्रांड के टायर अच्छे हैं? ब्रांड बी के. ओके, यहाँ पे मीन पे से हमें ये फाइंड करना था कि विच ब्रांड इज बेटर. तो दोनों का मीन फाइंड करो और कंपैरिजन करो. ये क्वेश्चन मीडियन के बेसिस पे भी पूछा जा सकता है. मीडियन के बेसिस पे पूछे तो दोनों का मीडियन फाइंड करो और कंपैरिजन करो, बाकी प्रोसेस सिमिलर ही जाएगी. Okay, so if you have any doubt in this question, please write down in comment section and give you the answer. Thank you.